हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद नहीं, आईन और कानून के ताबे हैं। सियासतदान खुद ऐसा खला ना छोड़े जिसे पुर करने के लिए किसी और को आना पड़े। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने माजी भूलकर आगे बढ़ने पर जोर दे दिया। सेनेट में पहली बार आमद पर सिपाही सालार का भरपूर इस्तकबाल किया गया। भारत से ताल्लुकात के मुस्तकबिल का इख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया गया। मसला कश्मीर के हल को तरजीह करार देकर कौमी सलामती से मुताल्लिक सेनेट के तमाम खदशात दूर कर दिए गए। चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी भी मुतमईन हो गए। पाकिस्तान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन और हम सब ने मिलकर आगे चलना है। और इसी बात पे इत्तेफाक हुआ कि हम इंशाअल्लाह जितने भी खतरात हैं पाकिस्तान को, वो हम सब मिलके उसके खिलाफ काम करेंगे। अगर फैजाबाद धरने के पीछे फौज का किरदार साबित हो गया तो उधर छोड़ दूंगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सेनेटर मुशाहिदुल्लाह के सवाल पर सेनेट को खुली ऑफर कर दी। सेनेटर्स ने सिपाही सालार की ब्रीफिंग को तारीखी करार दे दिया। DGISPR कहते हैं सब मुत्तफिक हैं, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। आर्मी चीफ ने सदारती निजाम के इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया। बताया जनरल राहिल शरीफ जाती हैसियत में सऊदी अरब गए, इनकी हैसियत से फायदा उठाया जा सकता है। सेनेट में कायदे ऐवान राजा जफरुल्लाह की आज न्यूज की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। धरना हुआ यहाँ तो उन्होंने कहा कि हमारी भी यही ख्वाहिश थी कि ये जितनी जल्दी हो सके ख़त्म हो जाए, क्योंकि यही था कि ये किसी तरीके से उनको भी समझाया जाए और इसमें अगर कोई मदद हो सके तो की जाए। अफगानिस्तान में होने वाली तब्दीलियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आर्मी चीफ के अहम ममालिक के दौरे फौजी सिफारतकारी का हिस्सा हैं जो ताल्लुकात की बेहतरी में मुआविन साबित होंगे। DG मिलिट्री ऑपरेशंस की सेनेट की होल कमेटी को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने पूरे सेनेट को मना लिया लेकिन एक मौलाना को ना मना सके। फाटा इस्लाहात पर फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात अब भी बरकरार। हुकूमत से मामले पर बातचीत जारी रखने पर इसरार। वजीर आजम को फाटा सुप्रीम काउंसिल से मुलाकात का मशवरा भी दे दिया। कहते हैं मसला उनकी जात का नहीं, फाटा के अवाम का है। इलेक्शन वक्त पर होंगे और नई हल्का बंदियों के तहत होंगे। आम इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद की राह में बड़ी रुकावट दूर। हल्का बंदियों से मुतालिक तरमीमी बिल आखिरकार सेनेट से भी मंजूर। 84 अरकान ने हिमायत की, कामिल अली आगा ने मुखालिफत में वोट डाला। का जो फैसला जो मेरे हवाले से जो आया है वो भी आपने फैसला देखा है। एक फैसला भी कुछ दिन पहले आया है। आपको पता लगेगा कि कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने तराजू इंसाफ का होना चाहिए, तहरीक इंसाफ का नहीं। दोहरा मयार और इंसाफ का खून नहीं चलेगा। मियां साहब एहतसाब अदालत में पेशी के बाद फट पड़े। कारकुनों से खिताब में तहरीक चलाने का फिर ऐलान किया। मरियम नवाज कहती हैं हक बात कहने में डरना नहीं चाहिए। बस यही कहूंगी कि हक की बात करने की हिम्मत रखनी चाहिए, इंसान डरना नहीं चाहिए, हक की बात करने की हिम्मत रखनी चाहिए। मेटल की ट्रांजैक्शन से नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं, किसी किस्म की कोई बेजाब्तगी नहीं हुई।
मियां साहब के खिलाफ नैब रेफरेंसेस में इस्तखासा के 3 गवाहों ने बयान रिकॉर्ड कर दिया। निजी बैंक के गवाह के बयान में साबिक वज़ीर आज़म को क्लीन चिट। बयान बहुत अहम है, शरीफ खानदान की तकलीफ को रिलीफ में बदल सकता है। नून लीग को तकलीफ, पीटीआई को रिलीफ दिया जा रहा है। बाबों की इज्जत होनी चाहिए, लेकिन क्या अच्छे बाबों को इंसाफ नहीं करना चाहिए? वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की अदालती फैसलों पर खुलकर तनकीद। कहा अगर ऐसे फैसले बाबे करते रहे तो फिर तनकीद होती रहेगी। ऐसे फैसले बाबों के होंगे, वहां से नाइंसाफी फैसलों से नजर आएगी तो फिर लोग बातें करेंगे। आप किस किस के मुंह को रोकेंगे और किस किस को कहेंगे कि आप बात ना करें। नून लीग अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाएगी। पीटीआई आइन की बालादस्ती का जिम्मा उठाएगी। फवाद चौधरी का तहरीक का जवाब तहरीक से देने का ऐलान। ताहिरुल कादरी की जानिब से शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के इस्तीफों के मुतालबे की हिमायत। जिस दिन वो अदलिया के खिलाफ अपनी तहरीक का आगाज करेंगे, उसी दिन हम पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के इदारों की हमायत में अपनी तहरीक का ऐलान करेंगे। नवाज शरीफ बगावत का माहौल पैदा कर रहे हैं। सानहे मॉडल टाउन पर इंसाफ की फरहमी में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं। ताहिरुल कादरी ने एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के इस्तीफों का मुतालबा कर दिया। 31 दिसंबर तक की डेडलाइन। आपका कोई राइट नहीं है कि आप इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे, नहीं तो 31 दिसंबर की डेट गुजरने पर मैं इंशाअल्लाह ताला अगले लायामल का ऐलान करूंगा। इस मर्तबा हमारा वार बेनतीजा नहीं जाएगा। दरगाह सियाल शरीफ के सज्जादा नशीन ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी भी मैदान में आ गए। कहते हैं बात इस्तीफों से आगे बढ़ चुकी है कि मैं जनाबिया को लेकर मैं इस्तीफा के आपकी खिदमत में चंद दिन के अंदर अंदर हाजिर होगा, लेकिन चंद दिन अभी खत्म नहीं हुए। सनाउल्लाह का इस्तीफा एक नहीं चाहिए। सोशल मीडिया से तस्वीरें जरूर उठाएं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी भी दिखाएं। आप कौमी सतह के लीडर हैं। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को भारतीय अदाकारा शिशी कला की करप्शन से मुताल्लिक जाली तस्वीरें शेयर करना महंगा पड़ गया। सख्त तनकीद के बाद तस्वीर डिलीट करना पड़ गई। केजीए के बाद केएमसी की कार्रवाई। कराची में शादी हॉल्स की शामत आई। बल्दिया टाउन में 30 के करीब शादी हॉल मिसमार कर दिए। जब गैर कानूनी तामीरात होती हैं तब महकमे कहाँ होते हैं? शहरियों का सवाल। सिर्फ फैसले नहीं सुनाएंगे, अमल भी कराएंगे। साफ पानी की फरहमी से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत के बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार खुद मेयो अस्पताल लाहौर पहुंच गए। अस्पतालों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की हिदायत कर दी। बुनियादी सहूलियात पर हुकूमती लापरवाही बर्दाश्त न करने का ऐलान भी कर दिया। वाटर बोर्ड 50 मेगावाट का एनर्जी प्लांट लगाएगा। अपनी बिजली खुद बनाएगा। शहर कायद को पानी की फरहमी यकीनी बनाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने प्यासे कराची की मुराद पूरी कर दी। वाटर बोर्ड के अपने बिजली घर की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने पानी का मसला हल कर दिया। ट्रैफिक का मसला कौन हल करेगा? कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम, शहरी परेशान। मिनटों का सफर घंटों में बदल गया। आईजी सिंध के नोटिस के बाद सूरत हाल में बेहतरी आई। सिंध हुकूमत शाहजेब कत्ल केस को मिसाल बनाने आगे आई। ना ही इंसाफ के अलंबरदारों ने दिलचस्पी दिखाई।
कराची के नौजवान शाहजेब के कत्ल का संगीन मामला निपटता नजर आने लगा। मुल्जिमान के वकील ने सुलहनामे की बुनियाद पर केस खत्म करने की दरख्वास्त दे दी। अदालत ने राज़ीनामे की तस्दीक के लिए फरीकैन को बुलाने का इंदिया दे दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम का सिलसिला जारी। शोपिया में पहले 2 नौजवानों को शहीद किया, फिर मुजाहिरीन पर गोलियां चला दी, एक खातून शहीद। Decisive action against terrorist groups operating on their territory. And we make massive payments every year to Pakistan. पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाएंगे, भारत के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। अमेरिका ने कौमी सलामती की नई पॉलिसी जारी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर डू मोर का मुतालबा, कहा दहशतगर्दी की हिमायत करने वालों से पार्टनरशिप मुश्किल है। यहाँ खाते हैं, यहाँ कमाते हैं, लेकिन शादी करने इटली जाते हैं। बीजेपी के रहनुमा पिन्ना लाल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की डेस्टिनेशन वेडिंग पर नाराज हो गए। कहा भारतीय क्रिकेटर और बॉलीवुड अदाकारा मुहिब्बे वतन नहीं हैं। पाक फौज के जवान शान पाकिस्तान, कोयटा में बलोच रेजिमेंट की पासिंग आउट परेड। 500 जवान पाक फौज का हिस्सा बन गए। जवानों ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। हेलीकॉप्टर्स भी फजाओं में रंग बिखेरते नजर आए। बर्फ की तामीरात, रोशनियों की बरसात। चीन का आइस थीम पार्क परियों के जहां का नजारा पेश करने लगा। जो देखता है बस देखता ही रह जाता है। महारत, तवाज़ुन और खुद एतमादी का इम्तिजाज। फ्रांसीसी एथलीट को आंखों पर पट्टी बांधकर गहरी खाई में चलता देख लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। पतली रस्सी पर 1656 मीटर का फासला तय करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। और गिज़र की सदियों पुरानी रस्म शब का खुशियां बांटने का बहाना है। लोग रात को घरों का दरवाजा खटखटाते हैं, रक्स करते हैं, जश्न मनाते हैं, खातिर मदारत के मजे उड़ाते हैं, सर्द मौसम में खुद को और माहौल को खूब गरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दीगर फौजी हुक्काम के साथ आज सेनेट गए। सेनेटर्स को खित्ते की सूरत हाल और दीगर ममालिक से राबतों से मुताल्लिक़ किया। पाक फौज के सरबराह ने ऐवान बाला के तमाम शुकूक व शुबहात दूर कर दिए। कहा कि फौज को इख्तिदार की कोई ख्वाहिश नहीं, जमहूरियत की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। सियासतदान ऐसा खला ना छोड़े जिसे पुर करने के लिए किसी को आना पड़े। उन्होंने कहा कि ज़िया, मुशर्रफ या कियानी दौर के सवालात हमसे ना किए जाएं। इस्लामी फौजी इत्तेहाद पर पार्लियामेंट पॉलिसी दे, फौज अमल करेगी। भारत से ताल्लुकात के लिए भी पॉलिसी बनाई जाए, फौज साथ देगी। ब्रीफिंग के बाद DGISPR ने बताया कि सब मुत्तफिक हैं। अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद नहीं, आइन और कानून के ताबे हैं। सियासतदान
खुद ऐसा खला ना छोड़े जिसे पुर करने के लिए किसी और को आना पड़े। सिपह सालार जनरल बाजवा ने ऐवान बाला को बता दिया। सेनेट में जारी रहने वाले 4 घंटे के सेशन में फौजी हुक्काम ने पूरे 60 मिनट तक अरकान को ब्रीफ किया, जिसके बाद तकरीबन 3 घंटे तक अरकान ने सवालात किए। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा ये ब्रीफिंग हुई और फुल स्पेक्ट्रम जो इश्यूज थे उसके ऊपर डीजीएमओ ने ब्रीफिंग दी। उसके बाद तकरीबन 3 घंटे का क्वेश्चन आंसर चला। वेरी कैंडिड, वेरी फ्री, वेरी फ्रैंक, वेरी ऑब्जेक्टिव। आर्मी चीफ ने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया तो ऐवान पर वाज़ेह कर दिया कि जिया, मुशर्रफ या कियानी, उनके अदवार की बातें हुई पुरानी। आज गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ उनके दौर की जाए। पुराने अदवार पर न सवाल हो और न ही कोई बास पुर्स। फौज के सलारे आला ने इस्लामी फौजी इत्तेहाद की गेंद भी पार्लियामेंटेरियंस के कोर्ट में डाल दी और कहा इसके TORs तय नहीं हुए, पार्लियामेंट पॉलिसी दे, फौज उस पर अमल करेगी। आर्मी चीफ ने पाक अमेरिका ताल्लुकात पर ऐवान को बताया कि अमेरिका को इल्म है कि वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बगैर चल नहीं सकता। अगर ईरान अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता है तो हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते। इसी बात पे इत्तेफाक हुआ कि हम इंशाअल्लाह जितने भी खतरात हैं पाकिस्तान को, वो हम सब मिलके उसके खिलाफ काम करेंगे और जब तक हम एक हैं हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकते। जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत से बेहतर ताल्लुकात के लिए पार्लियामेंट और हुकूमत को पॉलिसी बनाने का मशवरा दिया और फौज की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने खित्ते के हालात का नक्शा खींचते हुए ऐवान को बताया कि हमारे चीन से करीबी ताल्लुकात हैं, ताहम रूस से ताउन बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट और फौज को मिलकर आगे बढ़ना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ 4 घंटे जारी रहने वाली आज की नशिस्त वैसे तो बंद कमरे में हुई, लेकिन मुंतखब अरकान अंदर की बातों से बाहर आकर पर्दा उठाते रहे। किसने क्या कहा, जानिए इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ की सेनेट में आकर ब्रीफिंग को सेनेटर्स ने तारीखी दिन करार दे दिया। तारीखी दिन है पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तारीख में और सेनेट की तारीख में। सेनेटर्स बाहर आते रहे और बंद कमरा इजलास में की गई बातों से पर्दा उठाते रहे। फौजों का जो अव्वलीन तरजीह है वो सरहदों की हिफाजत है, उनका काम वही है। उनका काम कतई तौर पर सियासत में आना या हुक्मरानी में आना नहीं है। ये उन्होंने बहुत अच्छा तासुर दिया। हुकूमत हो या अपोजिशन, तमाम ही जमातों के सेनेटर्स ब्रीफिंग से मुतमईन नजर आए। उन्होंने कहा मेरा फर्म बिलीव है डेमोक्रेसी पे, ना कोई चीज डिस्टर्ब होगा। जिस तरह से आइन हमें कहेगा, जो इस मुल्क का निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है, मैं उसी के मुताबिक चलूंगा। निहाल हाशमी का ये इत्मीनान अपनी जगह, लेकिन सिपा सलार के साथ नशिस्त में इन्हीं के साथी मुशाहिदुल्लाह ने मौका हाथ से जाने ना दिया और इस्लामाबाद धरने में फौज के किरदार पर सवाल दाग दिया। पूछा, क्या फैजाबाद धरने के पीछे फौज का हाथ था? जनरल कमर जावेद बाजवा ने पहले तो सवाल को रद्द किया और फिर कहा कि अगर फैजाबाद धरने के पीछे किरदार साबित हो गया तो ओहदा छोड़ दूंगा। सेनेट में कायदे ऐवान राजा जफरुल्लाह कहते हैं कि आर्मी चीफ ने बताया जनरल राहील शरीफ जाती हैसियत में सऊदी अरब गए, तमाम उनकी इस हैसियत से फायदा उठाया जा सकता है। आर्मी चीफ ने सदारती निजाम के इम्कान को भी यकसर मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब सलीम मांडवीवाला कहते हैं कि आर्मी चीफ ने यह भी इंकिशाफ किया कि धरने होने से कबल ही इसकी इतला वजीर आजम और शहबाज शरीफ को दे दी गई थी। यह खुसूसी गुफ्तगू हुई है आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में। जनरल राहील शरीफ हैं, वो अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में वहाँ तशरीफ ले गए और उनका वहाँ जाना अच्छा है। एक लिहाज से वो एक रोल, पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं। धरने के ऊपर हुआ, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। तो उन्होंने बड़े मजे की बात की। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो पहले इनको इन्फॉर्म किया कि इस टाइप की एक्टिविटी हो रही है और ये आने वाले हुकूमत को उन्होंने पहले बता दिया था, प्राइम मिनिस्टर को, नोबडी लेस देन द प्राइम मिनिस्टर। तो अच्छा। वो तो ही सेड कि मैं तो सरप्राइज था कि हम तो सबसे पहले बताने वाले थे इनको और शहबाज शरीफ को कि भाई ये हो रहा है, इसके बारे में आप कुछ करें और इस वजह से ये हो रहा है।
और अब बात अमेरिका की कौमी सलामती नई पॉलिसी की। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान को मसाइल पैदा करने वाली रियासत से तजवीज़ दे डाली। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए तज़हीक आमेज़ रवैया अपना लिया। कहते हैं पाकिस्तान को पैसे देते हैं, कुछ करके दिखाए। डू मोर कहते रहेंगे। भारत से ताल्लुकात अमेरिका की तरजीह बन चुका है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। Decisive action against terrorist groups operating on their territory. अमेरिका ने पाकिस्तान के तमाम एहसानात रद्दी की टोकरी में डाल दिए। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने का फैसला, भारत की पीठ ठोकने का ऐलान। अमेरिका ने कौमी सलामती की नई पॉलिसी जारी कर दी। पॉलिसी खिताब में अमेरिकी सदर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तेज करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाएंगे। दहशतगर्दी की हिमायत करने वालों से शराकत दारी मुश्किल है। America and its allies will take all necessary steps to achieve a denuclearization and ensure that this regime cannot threaten the world. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम एक मुस्तहकम और खुद मुख्तार अफगानिस्तान और ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जो अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में मुलव्विस ना हो। पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर इमदाद भी इसी मकसद के लिए दी जाती है। हम पाकिस्तान को सालाना करोड़ों डॉलर इमदाद देते हैं। उन्हें दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करना जरूरी है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। अमेरिका पाकिस्तान के साथ देरपा पार्टनरशिप का ख्वाहिशमंद है। अमेरिकी सदर का कहना था कि भारत अमेरिका का अहम शराकतदार है, उसके साथ ताल्लुकात को वसअत दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और रूस को अमेरिकी मफादात की राह में बुनियादी खतरा करार दिया, ताहम कहा कि दोनों ताकतों के साथ शराकतदारी के ख्वाह हैं। अमेरिकी सदर की हर्जा सराई का पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हम पर मुसल्लत की गई। पाकिस्तान ने इस जंग में जो कुछ करना था वो कर लिया है। अब अफगानिस्तान की जंग दोबारा पाकिस्तान में नहीं लड़ेंगे। अमेरिका सुपर पावर है, इसके अपने मफाद हैं। फौज पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ मिलके जो है वो वार ऑन टेरर पे बहुत हमारा कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन रहा है। दो बातें मैं जरूर कहना चाहूँगा उस नॉलेज के साथ जो कि हमारी हुकूमत का स्टांस भी है स्टेट का। वार और टेरर की सारी आपको पता है कैसे शुरू हुई, कैसे हमने लड़ी, हमारे पे कैसे ये इम्पोज की गई और हमने इसको अपनी जंग जो है बना के लड़ा है अपने मुल्क के इंटरेस्ट में। और हमने जो कुछ भी करना था इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान हमने किया है और अब आगे भी जो करना है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में करेंगे। हम अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तान में दोबारा से नहीं लड़ेंगे। एक तरफ मुल्क को दरपेश मसाइल हल करने के लिए सब एक पेज पर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ इमरान खान नहली केस के फैसले के खिलाफ तहरीक के लिए सबको अपने साथ मिलाने की बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए आज और अहाता अदालत में अदलिया के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाया। कहा तराजू इंसाफ का होना चाहिए, तहरीक इंसाफ का नहीं। इमरान खान ने अपने असासे तस्लीम किए, लेकिन इसके बावजूद पहाड़ को छोड़ दिया गया और एक वजीर आजम को राई पर फारिग कर दिया गया। मुझे एक ख्याली तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया गया। बेनिफिट ऑफ डाउट तक नहीं दिया गया। नवाज शरीफ ने कप्तान को अदालत का लाडला करार दिया और फैसले को दोहरा मयार करार देकर मुस्तरद कर दिया। दोनों फैसले अगर आप आमने सामने रख दें आपको पता लगेगा कि कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मुझे तो राई पे फारिग कर दिया गया है, नाअहल करार दे दिया गया है और एक जो पहाड़ है उसको बचा लिया गया है। वो राई पे एक वजीर आजम को निकाल दिया जाता है, कोई बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं दिया जाता। वजीर आजम को फारिग कर दिया जाता है 1 सेकंड में। वो खुद असासा मान चुका है, तस्लीम कर चुका है और कहा जाता है कि ये इसका असासा नहीं बनता, लिहाजा इसको हम नाअहल करार नहीं दे सकते। कानून आइन की हुक्मरानी के लिए मुल्क बनाया गया था। कानून का एक ही सिक्का चलेगा हर किसी के लिए, यहाँ इस तरह की सिक्काशाही नहीं चलेगी। इससे कबल एहतसाब अदालत में इस्तग़ासा के मजीद 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए। अगली समात पर 2 और गवाहों को तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ ने भी रेफरेंस यकजा करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी। शरीफ खानदान की एक और पेशी, मजीद 3 गवाहों के बयान कलमबंद हो गए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर फिर एहतसाब अदालत में हाजिर हुए।
दौरान समात अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में इस्तिगासा के गवाह ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के अकाउंट्स की तफसीलात बताई। गवाह ने बताया हिल मिडल कंपनी से मरियम नवाज के अकाउंट में 5 करोड़ 71 लाख रुपए मुंतकिल हुए। नवाज शरीफ का ट्रांजैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, बैंक के पास तमाम रिकॉर्ड है, ट्रांजैक्शन में कोई बेज़ाब्तगी नहीं थी। अदालत ने बैंक के क्रेडिट वाउचर्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। दूसरे गवाह वजारत खारजा के डायरेक्टर आफाक अहमद ने कतरी खत और JIT के सामने पेशी की तफसीलात बताई, जिस पर वकील ख्वाजा हारिस ने एतराज उठा दिया। तीसरे गवाह नैब के असिस्टेंट डायरेक्टर शकील अंजुम ने JIT रिपोर्ट हासिल करने की तफसीलात बताई। अदालत ने गवाह बैंक अफसर यासिर बशीर को दोबारा तलब करते हुए 3 जनवरी को मजीद 2 और गवाहों को तलब कर लिया। उधर नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में नैब रेफरेंस यकजा करने और पानामा केस का फैसला गैर कानूनी करार देने से मुताल्लिक एक और दरख्वास्त दायर कर दी। एक तरफ नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेशियां दे रहे हैं तो दूसरी तरफ ताहिरुल कादरी ने भी शरीफ बरादरान के खिलाफ महाज खुला हुआ है। कहते हैं नवाज शरीफ ने अदलिया पर हर्जा सराई करके आइन से बगावत की। शहबाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। नवाज शरीफ साहब ने आज एहतसाब अदालत के बाहर खड़े होकर न सिर्फ पाकिस्तान की अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया, अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई करके एक आईनी बगावत के मुर्तकिब हुए और नतीजतन वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक एक बगावत का माहौल पैदा कर रहे हैं। और आपने कत्लेआम का हुक्म दिया था, आपको इस कत्लेआम का बदला देना होगा। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब सुन लें, चंद दिनों की बात है। इस वक्त 3.5 साल के बाद सजाए मौत हासिल करने के करीब फांसी के करीब पहुंच जाना चाहिए था। 31 दिसंबर तक शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह, आपकी सारी हुकूमती और सियासी टीम इस्तीफा दे दें। आपकी मर्जी के रेफरियों के साथ मैच नहीं होने देंगे। एक टीम JIT की और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला गैर जानिबदाराना किया है, आप चीखते फिरते। इस केस में भी चीखेंगे इंशाअल्लाह, आपकी चीखें दुनिया सुनेगी। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मियां नवाज शरीफ की अदलिया मुखालिफ तहरीक के जवाब में तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने एक तरफ डॉक्टर ताहिरुल कादरी के मौक़िफ़ की हिमायत की तो दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी के साथ बैठने से साफ इनकार कर दिया। जिस दिन वो अदलिया के खिलाफ अपनी तहरीक का आगाज करेंगे उसी दिन हम पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के इदारों की हमायत में अपनी तहरीक का ऐलान करेंगे। नवाज शरीफ साहब, आप क्या अदलिया मुखालिफ तहरीक चलाएंगे? आपके तो अपनी पार्टी में आपके अपने भाई ही आपके साथ नहीं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने दिसंबर के आखिर में ये डेडलाइन दी है शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह के इस्तीफे की। हम इसकी मुकम्मल हमायत करते हैं। हमारी मूवमेंट एंटी करप्शन के ऊपर खड़ी है और अगर एंटी करप्शन मूवमेंट में आसिफ जरदारी साहब साथ लगा लें आप, तो फिर आप खुद ही देख लें, फिर तो मजाक ही लगे। ताहिरुल कादरी और तहरीक इंसाफ के बाद हमीदुद्दीन सियालवी भी नून लीग के लिए चैलेंज बन गए। कहते हैं वज़ीर कानून पंजाब का इस्तीफा अभी तक नहीं आया, बात अब इस्तीफे से आगे बढ़ गई है। मेरे साथ भी वज़ीर आला साहब ने फोन पर फरमाया था कि मैं सनाउल्लाह को लेकर बमाया इस्तीफा के आपकी खिदमत में चंद दिन के अंदर हाजिर होगा, लेकिन चंद दिन अभी खत्म नहीं हुए। सनाउल्लाह का इस्तीफा एक काम नहीं करेंगे। बात तो असल में ये थी कि जब उसने असेंबली में इस तरमीम पर दस्तखत थे तो बात किया था तो जो भी आए अदालत के लोग थे वो अपने अपने से पेश करके वापस असेंबली खाली हो जाती। अगर वो हमारे मफादात नहीं निकले, हमारे मुतालबात नहीं माने, हम उनकी बात नहीं माने। अब आपको बताएं कि मसाइल में घिरी नून लीग के लिए एक अच्छी खबर है। नई हल्काबंदियों में हायल आखिरी रुकावट दूर हो गई। तरमीमी बिल सेनेट ने भी मंजूर कर लिया। ताखीर और तकरार हुई खत्म। सेनेट में हल्का बंदियों से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया गया। 82 members have voted in favor of the motion and no member has voted against it. So the motion is carried by the votes of not less
than 2/3 of the total membership of the House. सेनेट इजलास में वजीर बराए पार्लिमानी उमूर शेख आफ्ताब ने तरमीमी बिल पेश किया। बिल के हक में 84 वोट डाले गए। Beg to move that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2017, National Assembly be taken into consideration at once. बिल की मुखालफत में वाहिद वोट मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर कामिल अली आगा ने डाला। बिल के तहत कौमी असेंबली में पंजाब की 9 नशिस्तें कम होंगी, बलूचिस्तान की 3 और KPK की 3 नशिस्तों में इजाफा होगा। सिंध की नशिस्तें बरकरार रहेंगी।